आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम जो है आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत नए नए विषय लेकर के और आपकी जो विचारधारा को शुद्ध करते हैं, आपको हम अवगत कराते हैं कि आपका अस्तित्व क्या है, आखिर आप कौन हो, और आपकी हम पहचान कराते हैं, आपका हम सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं, आपको इंट्रोस्पेक्शन कराते हैं, आपको भीतरी जगत से परिचय कराते हैं। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा जो विषय है विनाशी अविनाशी, बहुत ही सुंदर विषय है कि जब तक हम विनाशी और अविनाशी को नहीं समझेंगे तब तक जो है हम आत्मविज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। आत्मविज्ञान को समझने के लिए विनाशी अविनाशी को समझना बहुत जरूरी है। विनाशी का अर्थ होता है विनाश होने वाला, नष्ट होने वाला। अविनाशी का मतलब होता है अजर, अमर, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो हम इन दोनों की परिभाषा करें, दोनों के गुणों को देखें। विनाशी तत्व के गुण क्या है? विनाशी तत्व को पुद्गल कहते हैं, मैटर कहते हैं, अजीव कहते हैं। उसके अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और घुलन मिलन धर्मा होता है। उसके अंदर एक उसका जो सबसे छोटा से छोटा रियल जो सब्सटेंस है वह है परमाणु। वो परमाणु विशुद्ध है। उस परमाणुओं कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु से मिलता है, फिर द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, अष्ट परमाणु सहित होकर के अणु बनता है और अणु बन करके आपस में मिल करके ये सारी सृष्टि जो हम दिखाई देती है वो बनती है। अविनाशी तत्व कौन से हैं? अनाश्य तत्व है, हमारे जो है कुर्सी है, टेबल है, और हमारी हवाई जहाज है, हमारी ट्रेन है, हमारी बस है, ये सब अविनाशी तत्व है। अविनाशी तत्वों के अंदर संवेदना नहीं होती, उनके अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। वो तो गलन मिलन धर्मा होते हैं। वो टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूट जाते हैं, फिर नए बन जाते हैं। जैसे पृथ्वी का देखिए तो ये जो मिट्टी है टूट करके दला बन जाती है और वही मिट्टी पक करके मोती बनती है, अभ्रक बनता है, बोर्डल बनता है, और 106 तरह के जितने भी हमारे आज एलिमेंट्स की खोज की है विज्ञान ने, वो सारे पृथ्वी का आए हैं। वो पृथ्वी की मिट्टी और पृथ्वी के तत्व मिलने से बनते हैं, क्योंकि ये पर्याय इनके बदलते रहते हैं, ये जुड़ते हैं, मिलना है, इनका क्रम चलता रहता है। लेकिन इनमें संवेदना नहीं है, इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं है। ये साधन के रूप में काम लिए जा सकते हैं। ये हमारे पर्यावरण के 5 बेसिक एलिमेंट्स, उसके अंदर ये काम आते हैं। मनुष्य के लिए भी काम आता है। मनुष्य का जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जितनी भी है उसके अंदर ये परमाणु काम आता है, पुद्गल काम आता है, अचेतन काम आता है और विनाशी काम आता है। अब मैं दूसरा पक्ष लेता हूं, अविनाशी। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, इमॉर्टल, अजर, अमर, हर समय में एक सी रहती है और वो चेतनामय होती है। उसका नाम है आत्मा। उसको जो है वैज्ञानिक लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस, उसको सोल कहा जाता है। और उसके बाद में इसके 23 नाम दिए गए हमारे धार्मिक ग्रंथों में, अलग अलग नाम लेते हुए, लेकिन वो पर्यायवाची है। उन सब का अर्थ चेतना से है। चेतना क्या होता है? असंख्य परमाणुओं की चेतना में असंख्य परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं। और आत्मा है सुख दुख की अनुभूति करती है
और ये कर्मों की करता है, ये कर्मों की भोगता है, ये इकट्ठी करती है, क्योंकि इसके साथ जब अहंकार एक दूषित तत्व मिल जाता है, अहंकार करवाता है। लेकिन जो चेतन तत्व होता है वो शुद्ध तत्व होता है, इसके अंदर ग्रोथ होती है। अच्छा, इसके अंदर जो है सुख दुख की अनुभूति के साथ साथ के अंदर ये प्रजनन करती है, अपना जैसा जीव बनाती है, और उसके बाद के अंदर इसके अंदर जो है संवेदना होती है। इन सब 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक विज्ञान ने भी मानी है, और हमारे धार्मिक ग्रंथों ने भी जो है वो चेतना की 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक गुण माने हैं। उससे ये चेतना जो है वो हमारे प्रकाशित होती है। चेतना है वो 100 पर प्रकाशक है, क्योंकि चेतना ज्ञानमय है, और ज्ञान जहाँ होता है स्वयं भी प्रकाशित होता है, दूसरे को भी प्रकाशित करता है। ज्ञान को जो है एक दीपक का जो है उपमा दी गई है। दीपक को घने अंधेरे के अंदर जला दीजिए तो दीपक उस अंधेरे को छटा देगा और वहां पर प्रकाश पैदा हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को एक प्रकाश का रूप दिया गया है। 100 पर प्रकाशक होता है। हमारा जो अविनाशी तत्व है 100 पर प्रकाशक होता है, यानी स्वयं तो प्रकाशित है ही है, और जिस शरीर के अंदर जाकर के चेतना होती है उस शरीर को भी प्रकाशित करती है। प्रकाशित का मतलब शरीर में जितना भी हलन चलन, बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, जितने भी प्रवृत्ति मन वचन काया किए, सारी प्रवृत्ति कराने वाली चेतना होती है, शुद्ध आत्मा होती है, उसको हम ईश्वर कहते हैं, वो भगवान है। मनुष्य जब जन्म लेता है इस शरीर के अंदर भगवान स्थापित होते हैं, भगवान की प्रतिष्ठा होती है, और जब भगवान विराज जाते हैं तभी इसका हलन चलन चालू होता है। और जब भगवान चले जाते हैं, हंसा जब उड़ जाता है तो राम नाम सत्य होता है, और इट इज डिक्लेयर्ड डेड बॉडी बाय द डॉक्टर एंड इट इज द बर्न्ड। इसको जला दिया जाता है, इसको फ्यूनरल कर दिया जाता है, शमशान में ले जाया जाता है, और वहाँ जला करके जो है समधिगण वापस घर आ जाते हैं। तो ये जड़ और चेतन, हमारा जो ये शरीर है वो विनाशी अविनाशी का जो है मिश्रण है। क्योंकि ये जो शरीर है ये विनाशी है, ये पौद्गलिक है, ये गलन मिलन धर्मा है, इसमें वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है, और इसके भीतर जो रहता है वो चेतन तत्व होता है, वो अविनाशी है। तो विनाशी अविनाशी को जानने से बहुत बड़ा लाभ ये होता है। हमको हिंसा किसकी होती है? हिंसा विनाशी की होती है, और हिंसा विनाशी की नहीं होती है। अगर मान लो एक कोई पत्थर पड़ा है, उसको फोड़ते जाइए, उसकी कोई हिंसा नहीं है। लेकिन एक छोटी सी चींटी है, वह उसके भीतर अविनाशी तत्व है, उसके भीतर चेतना है, जिसके अंदर चेतना होती है अविनाशी होता है, उसको मारा जाता है तो हिंसा कहलाती है। उसको न मारना अहिंसा कहलाती है। लेकिन ये हिंसा अहिंसा जो है वो विनाशी तत्वों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उसमें मन नहीं होता, उसमें बुद्धि नहीं होती, उसमें इंद्रियां नहीं होती, उसमें सबका मालिक चेतना है, वह नहीं होता है। तो देखिए अविनाशी तत्व को जो है हमने अगर जाना, और देखिए इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर विनाशी तत्व एक ही है। कितनी बड़ी ब्रह्मांड की विशेषता है कि एक विनाशी तत्व अविनाशी तत्व को छोड़ करके पूरा अविनाशी है। पूरा ब्रह्मांड अविनाशी तत्व से जुड़ा हुआ है, भरा हुआ है, और उसी कारण इसमें विविधता है। लेकिन एक अविनाशी है, वो सब एक सा है। 84 लाख जीवा योनि के अंदर उत्पत्ति स्थान है। आत्मा की संख्या तो इन्फिनिटी है, असंख्य है, अनंत है। जो लोग विज्ञान को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि इन्फिनिटी का अर्थ होता है अनंत, इसके बाद कोई संख्या नहीं होती है। तो ऐसे चेतना में परिमाणियों की, अविनाशी तत्वों की जो है संख्या असंख्य है, लेकिन जो है वो उन सब में एकता है। वो सारा एक सा ही है, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे महावीर का हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे पेड़ का हो, चाहे पौधे का हो, चींटी का हो, गाय का हो, भैंस का हो, मनुष्य का हो, बैल का हो, सबका अविनाशी तत्व एक है। लेकिन ये विविधता विनाशी के कारण है। ये जो अविनाशी तत्व है ये कोई भी हरकत करता है, कोई भी कॉज डालता है, अच्छा या बुराई, क्योंकि ये शरीर में रहता है, शरीर को कर्म करना पड़ता है। ऐसा कोई शरीर नहीं होता है जो कर्म नहीं करता है, क्यों? कर्म के बिना शरीर बनता भी नहीं है, और शरीर को उन कर्मों को भोगने के लिए प्रवृत्ति तो करनी पड़ेगी। मनुष्य जन्म से लगा करके और मृत्यु तक जो है ये उसका जीवन काल होता है। उस जीवन के हर क्षण वो प्रवृत्ति करता रहता
रहता है। ऐसा कोई क्षण नहीं आता है कि प्रवृत्ति नहीं होती। मनुष्य जो है जब सपने में होता है तो उसका मानसिक चिंतन तो चलता रहता है, उसमें भी प्रवृत्ति होती। तो मनुष्य कर्म करता है और कर्म करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है वो सारे साधन अविनाशी है। उपयोग तो वो सारे साधन विनाशी है, उपयोग तो अविनाशी करता है, लेकिन जिसकी हेल्प लेता है, जिसकी मदद करता है, वो साधन सारे अविनाशी है। इसीलिए भाई और बहनों, ये बहुत समझने की चीज है कि केवल अविनाशी तत्व है, एक आत्मा है और वो सबकी समान है। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। इसलिए मैं समझना चाहिए कि प्राणी मात्र जो जीवित है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वायरस से लगा करके मनुष्य हो, डायनो बड़ा से बड़ा डायनासोर्स हो, जिसके अंदर सब में चेतना होती है, उनकी रक्षा करना, उन भूतों की रक्षा करना, उन भूतों को कष्ट न देना, उनको मारना नहीं, प्रताड़ना नहीं देनी, ये अहिंसा है। और जहाँ अविनाशी तत्व है वहीं से हिंसा हिंसा की परिभाषा चालू होती है, और जहाँ से हिंसा हिंसा की परिभाषा चालू होती है वहीं धर्म प्रारंभ होता है। क्योंकि धर्म के लिए कहा गया है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। धर्म वह तत्व है जो कि आत्मा की शुद्धि करता है। जब हमारे पास अविनाशी तत्व ही नहीं है, अविनाशी तत्व की हम बात ही नहीं करते, अविनाशी तत्व हमारे डिस्कशन का विषय ही नहीं है, तो हम धर्म की क्यों बात करेंगे। इसीलिए हमने जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम लिया है उसके सेंटर में अविनाशी है, क्योंकि वो अविनाशी ऐसा है कि वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। इस पूरी सृष्टि में उस अविनाशी तत्व से बढ़ करके कोई बड़ा शक्तिशाली तत्व नहीं है। और सारे इस पर्यावरण को, इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला, ब्रह्मांड को चलाने वाला, ब्रह्मांड में हरकत करने वाला अविनाशी तत्व है। देखिए, जहां पर खाली पत्थर पड़े रहते हैं तो वो क्या हलन चलन करेंगे। उन पत्थरों को मोर्टार मिला करके घर बनाया जा सकता है, महल बनाया जा सकता है, किला बनाया जा सकता है, लेकिन उन सब को बनाने के लिए अविनाशी तत्व की आवश्यकता होगी। अविनाशी तत्व के लिए मनुष्य की आवश्यकता होगी। और उसी तरीके से हमारे दूसरे प्राणी हैं, वो भी सभी उपयोगी हैं। पेड़ पौधे हैं, ये अविनाशी हैं, क्योंकि पेड़ पौधों का जो शरीर है वो विनाशी है, लेकिन जो भीतर बैठा है, जैसा मैंने बताया, उसमें वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। ये पेड़ का जो शरीर मिला है वो इस जन्म के कर्मों के लिए, असंख्य असंख्य जन्मों के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। लेकिन वो पेड़ हमारा कितना उपयोगी है, क्योंकि उसके अंदर अविनाशी तत्व है। वो हमें फ्रूट देता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है। आम का पेड़ होता है तो कितने रसीले रसीले जो है हमको फल देता है। उन फलों को खाने से हमें कितना जो है शांति मिलती है, आनंद मिलता है, हमारी रसनेंद्रियों को शांति मिलती है। तो इस हर एक इस पूरी सृष्टि के अंदर विनाशी अविनाशी के मिलन बिना कोई भी व्यक्ति प्राण तत्व नहीं बनता है। प्राण तत्व वहां आता है जहां दोनों मिलेंगे। जैसे ही मेरा शरीर है, ये शरीर जो है विनाशी अविनाशी का मिश्रण है। इसके अंदर जो शरीर, ये मन वचन का है, बॉडी, हाथ पांव, इतनी चमड़ी, 5 इंद्रियां और मन है, बुद्धि है, और उसके बाद के अंदर जो हमारा जितना भी है ये सब अविनाशी, सब विनाशी तत्व है। लेकिन इन सब की हैंडलिंग करने वाला अविनाशी है और इन सब को हैंडल करता है, सबको शक्ति देता है, सबको एनर्जी देता है। एक एक कोशिका को एनर्जी देने वाला अविनाशी तत्व है, लेकिन दोनों के संयोग के बिना होता है। अकेला अविनाशी तत्व है, केवल मोक्ष में रहता है और मोक्ष के अंदर वो आनंद की अनुभूति करता है। वो अक्रिया होता है, उसके शरीर नहीं होता है, लेकिन वो आनंद के अंदर सरोबार रहता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय जो बताया गया है कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, काम और अर्थ को समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म है, एक ब्रिज है।
काम और अर्थ और मोक्ष जो हमारा साध्य है, उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, उस गंतव्य को प्राप्त करने के लिए जो बीच का तत्व धर्म तत्व है, धर्म तत्व दोनों तरफ लागू होता है। काम और अर्थ को नियंत्रण करने के लिए धर्म तत्व की आवश्यकता होती है, मोक्ष जाने के लिए धर्म तत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा धर्म तत्व जो है वही विनाशी अविनाशी की बात बताता है, वही फर्क करता है दोनों के अंदर, वही भेद विज्ञान करता है कि ये जो हमारा अविनाशी तत्व है ये ज्ञाता दृष्टा है, और ये विनाशी तत्व है ये करने वाला है, ये भोगने वाला है। अविनाशी तत्व है वो जानने वाला है, देखने वाला है। दोनों के गुण अलग अलग है, दोनों की ड्यूटी अलग अलग है, दोनों की कार्य प्रणाली अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों मिलकर के काम करते हैं, क्योंकि वो तो भीतर बैठा तो जानता देखता है, और ये करता है भोगता है। करता भोगने का मतलब ये जन्म ये लेता है, उसके बाद के अंदर बड़ा ये होता है, बाल बच्चे इसके होते हैं, पत्नी इसकी होती है, परिवार इसका होता है, और वह उद्योग धंधा ये करता है, करोड़पति अरबपति और पदासीन होता है, पद पाता है, प्रतिष्ठा पाता है, ऊंचा स्थान पाता है, ये सारा ये करता है। लेकिन वो तो कराने वाला है, उसकी साक्षी है, अविनाशी तत्व की साक्षी है। अविनाशी से बिना विनाशी कुछ नहीं कर सकता। अविनाशी तो हमारा जो है गाइडिंग फैक्टर है, अविनाशी जो है हमको जो है वो कार्य कराने वाला है, लेकिन वो प्रकटीकरण होता है वो विनाशी में होता है। कोई चीज की प्रस्तुति करनी हो, प्रकटी करनी हो तो वह विनाशी में ही हो सकती है, अविनाशी में नहीं हो सकती, क्योंकि अविनाशी तो अमूर्त है, वो तो इंद्रियों से दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन ये भाई और बहनों और जो मेरी मातृशक्ति, ये जो विषय है बहुत गहरा विषय है, इसको समझने की आवश्यकता है। और जब हमने इसको समझ लिया तो हमारा भेद विज्ञान हो जाएगा, दो खाते खुल जाएंगे। मनुष्य को लेवे कि मनुष्य इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य जीवन पाना बहुत दुर्लभ है। चार बातें हमारी धार्मिक जो है वो जो ग्रंथों के अंदर बताई गई है कि चार बातें दुर्लभ है, मुश्किल है। पहला मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरा है कि ईश्वर जो है वो ईश्वर का जो है वो गुणों का मालूम होना, ईश्वर की भक्ति की जानकारी होना, ईश्वर के बारे में जानकारी होना, और तीसरा है ईश्वर के अंदर श्रद्धा होना, और चौथा है हमारे ईश्वर के जो गुण हैं वो जीवन में ढाल करके खुद ईश्वर बनना। ये चार बातें अति दुर्लभ है और ये बातें मनुष्य पर लागू होती है, दूसरे किसी प्राणी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि दूसरे प्राणी के पास में विकसित बुद्धि नहीं, विकसित इंद्रिया नहीं, विकसित मन नहीं, विकसित चित्त नहीं, विकसित आत्मा नहीं, तो वो बात कर ही नहीं सकता। ये सारी सत्संग करता है वो मनुष्य करता है, और इसीलिए हमें ये जड़ और चेतन, हमें विनाशी अविनाशी को बहुत अच्छी तरह से समझ करके इसके दो अकाउंट रखने हैं। दो अकाउंट रखने से हमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, और हम एक ही रखते हैं कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही करने वाला हूं, मैं ही करता हूं, मैंने किया, और जो है मैं जो है वो मकान, मैं मेरे परिवार को चलाने वाला हूं, मैं धन कमाने वाला हूं, मैं बड़ा पद प्राप्ति करने वाला हूँ, प्रतिष्ठा वाला हूँ, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं विद्वान हूँ, मैं कुलपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, और मैं जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति हूँ। तो ये मैं और मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैं और मेरा करते करते जो है हम भूल जाते हैं। अविनाशी तत्व की ये पहचान नहीं है। ये तो मैं और मेरा जो है, इन दोनों के मिलने से एक अशुद्धि पैदा हो गई, अहंकार खड़ा हो गया। ये अहंकार बुलाता है मैं और मेरा। ये अहंकार अविनाशी तत्व की पहचान नहीं करने देता, ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करने देता, ये आड़े आता है, ये बीच में आता है, क्योंकि ये दोनों के मिश्रण से खड़ा हो गया। जब विनाशी और अविनाशी दोनों मिलते हैं तो एक तत्व ऑटोमेटिकली पैदा होता है। जैसे कि हम देखते हैं शराब जो है, वो शराब जब पैदा की जाती है उसमें गुड़ डाला जाता है, उसके गेहूं डाले जाते हैं, और कुछ इस तरह की चीजें डाल करके उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है और सड़ जाता है। तो सड़ने के बाद उसमें मादकता पैदा होती है,
उसी तरीके से हमारा ये जो शरीर है और जड़ और चेतन का मिश्रण है, ये दोनों मिले हैं। मिलते ही इसके अंदर अहंकार पैदा हो गया। अब आप कहेंगे ये कब मिले, तो ये पश्चानुपूर्वी, पहले प्रारंभ से अनादि अनंत काल से मिले हुए, इसका जो है जवाब किसी तीर्थंकर के पास भी नहीं है, इसका जवाब किसी भगवान के पास भी नहीं है। ये मिले हुए हैं, इनके मिश्रण से जो है अहंकार पैदा हो गया। अहंकार क्या है? मैं और मेरा, ये मोह है, ये ममत्व, ये ममकार है। अहंकार है, वो ममत्व है। तो ये पैदा होने से यही कर्ता भाव पैदा करता है, यही कर्म बंधन कराता है और यही दुख का कारण है। तो हम, लेकिन ये जड़ है। हमारा विषय जो है वो अविनाशी विनाशी है, ये विनाशी है, ये समाप्त होने वाला है, ये हमेशा साथ में नहीं रहने वाला है। ये समाप्त कैसे होता है? विनाशी अविनाशी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जड़ तत्व जो हमारे साथ के अंदर मिल गया है, विनाशी तत्व है, उस विनाशी को हम समाप्त कैसे करें। अगर समाप्त नहीं करेंगे तो हम भव भवांतर के अंदर अज्ञान के स्वरूप अहंकार के वशीभूत होकर के, मैं और मेरा के वशीभूत होकर के बार बार जन्म लेते रहेंगे। एक अहंकार का शरीर गया, दूसरा अहंकार पैदा हो गया, नया पुतला डालेगा। अहंकार कौज डालता है, अहंकार कर्म बीज डालता है और यह अहंकार राग द्वेष करता है, अहंकार कषाय है। तो ये राग द्वेष करने से नए बीज पड़े और फिर नया पुतला तैयार हो गया। ये श्रृंखला तो चलती रहेगी, ये हमें रोकना पड़ेगा। ये रोकने के लिए हमें विनाशी अविनाशी का भेद ज्ञान करना पड़ेगा। हमें हर क्षण जो है अविनाशी के पाले में रहना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। ये विनाशी तत्व क्या कर रहा है, मात्र उसको देखता हूँ। जैसे कि हम फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जाते, फिल्म अलग है, मैं अलग हूँ। फिल्म तो दृश्य है, मैं तो दृष्टा हूँ। दृश्य है, वह विनाशी है, मैं विनाशी हूँ। वो जड़ है, मैं चेतन हूँ। वो समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं तो इटर्नल हूँ, मैं तो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला हूँ। और खाली हम देखते रहें, हम प्रतिक्रिया नहीं करें, हम ओपिनियन नहीं करें, हम राग द्वेष का चश्मा नहीं लगा में उसके साथ में, मात्र तटस्थता भाव से देखते रहें। जो कुछ भी जो है ये विनाशी तत्व कर रहा है, वो कर क्यों रहा है? अविनाशी तत्व की हाजिरी से कर रहा है, अविनाशी तत्व की उपस्थिति से कर रहा है, उसकी मौजूदगी में कर रहा है, क्योंकि अविनाशी तत्व ने साक्षी दे दी है। इसलिए विनाशी के साथ के अंदर उसका मेल हो गया है। जो पुरुष है वो तो स्वतंत्र है, पुरुष शुद्ध है, शुद्ध तत्व है, लेकिन प्रकृति से जो है वो अनुबंधित हो गया। प्रकृति की साक्षी देने के कारण, प्रकृति के साथ में मोह करने के कारण वो प्रकृति से जुड़ गया। प्रकृति का मतलब ये हमारा जड़ तत्व, हमारा जो है वो विनाशी तत्व है, ये प्रकृति है। हम दोनों को अलग करना पड़ेगा, पुरुष को पुरुष बनना पड़ेगा। जब पुरुष जो है वो शुद्ध रूप के अंदर आ जाएगा, प्योरली ज्ञाता दृष्टा में आ जाएगा, जब उसका अनुभव बढ़ जाएगा, तो उसका अनुभव बढ़ते बढ़ते 100% जब उसका अनुभव हो जाएगा तो केवल ज्ञान की अवस्था में आ जाएगा, उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर ऐसे सुंदर सुंदर चीजें आपको जीवन से जुड़ी हुई बताई जा रही है। न तो कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई किसी तरह की क्रिया है। यह तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की क्रिया है। आप कौन हो उसका हम रियलाइजेशन कराते हैं, उसका हम साक्षात्कार कराते हैं। उसके लिए हमने साधन लिया है कि राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि और सही सोच। हमारी सोच को बदल दिए, नजर बदलिए, नजरिया बदल जाएगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आप अपने जीवन को धन्य बना करके समाज में परोपकार का कार्य करते हुए, परिवार के साथ में आनंद से रहते हुए और अपने कर्मों को खपाकर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय,
टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।